सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उपवाक्य की परिभाषा। अब आज जानेंगे कि उपवाक्य किसे कहते हैं। उपवाक्य यानी कि वाक्यों का ऐसा पद समूह यानी कि शब्दों का समूह या भाग जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों हो, उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि वाक्यों का ऐसा पद समूह या भाग जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ हो, यानी कि उसका एक अर्थ हो जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों हो, वह उपवाक्य कहलाता है। अब यहाँ देखिए कि जितने भी आश्रित उपवाक्य होते हैं वह प्रधान उपवाक्य से वह हिंदी के योजक यानी कि कंजंक्शन से या कनेक्टर शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कि जिससे, जिसे, जिसको, जिसमें, ताकि, जो, जितना, ज्यों त्यों, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब तक, जहाँ इत्यादि, ये सब क्या है? यह कनेक्टर है यानी कि कंजक्शन है, जो कि मैंने संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य पढ़ाते समय यहाँ कंजक्शन का जो प्रयोग था समुच्चय बोधक अव्यय वो मैंने बताया था। अब हम चलेंगे कि उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। तो उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। अब प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? तो जो प्रधान उपवाक्य होते हैं यानी कि जो मुख्य वाक्य भी कहलाते हैं, किसी वाक्य में जो मुख्य उपवाक्य जो किसी पर आश्रित नहीं होता यानी कि वह स्वतंत्र रूप में होता है और जिसकी क्रिया मुख्य होती है, वही मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। यानी कि जो वाक्य में किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता बल्कि बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। अब मोदी जी ने कहा, यह क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है, यह आश्रित नहीं है, तो यह प्रधान उपवाक्य है। और यह जो है प्रधान उपवाक्य जो है, ठीक है, मोदी जी ने कहा, यह अपने आप में स्वतंत्र है। कि अच्छे दिन आएंगे यानी कि जब हम इसको देखते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कि अच्छे दिन आएंगे यानी कि क्या, कैसे दिन आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये जो है यह किस पर आश्रित है? प्रधान उपवाक्य पर है, यानी कि इस पर आश्रित है, तो यह आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। और यह जो है क्योंकि, कि, यदि, जो इत्यादि शब्दों से प्रारंभ होता है। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया था, मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, तो यहाँ जो है कि अच्छे दिन आएंगे यह आश्रित उपवाक्य हुआ, जो कि मोदी जी ने कहा जो पदबंध है, ठीक है, इस पर आश्रित है। अब आश्रित उपवाक्य प्रकार कितने होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम इसको बारी बारी से देखेंगे कि संज्ञा उपवाक्य क्या कहलाते हैं, विशेषण उपवाक्य क्या कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं, अर्थात प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले आते हों, संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं वह प्रायः की से जुड़ा रहता है, यानी कि इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि जो आश्रित उपवाक्य जो संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो प्रधान उपवाक्य की जो संज्ञा होता है या संज्ञा पदबंध होता है, उसके बदले में जिसको प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यानी कि राम ने कहा, यह क्या है? यहाँ संज्ञा है राम और यह इससे जुड़ा है, ने कहा, तो यह संज्ञा पदबंध हो गया। इसके बदले में क्या आया है? कि मैं पढ़ूंगा, यानी कि राम के बदले में ही यह प्रयुक्त हुआ है कि मैं पढ़ूंगा, तो यह क्या कहलाया? संज्ञा उपवाक्य कहलाया। और संज्ञा उपवाक्य प्रायः की से जुड़ा होता है, यानी कि इसमें क में छोटी की मात्रा लगी होती है, ठीक है। तो यह संज्ञा उपवाक्य को हम पहचान लेंगे। नेक्स्ट है विशेषण उपवाक्य। यहाँ है कि विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं कि जब कोई गौण, गौण यानी कि आश्रित उपवाक्य जो होता है, मुख्य उपवाक्य की जो संज्ञा होती है या सर्वनाम होते हैं या संज्ञा पदबंध जो होते हैं उसकी विशेषता बताए, अर्थात विशेषण का काम करे,
वह विशेषण उपवाक कहलाता है। यहाँ पर जो है वह विशेषण का काम करता है, लेकिन कोई एक शब्द नहीं करता, बल्कि जो उपवाक्य होते हैं यानी कि जो पदों का जो समूह होते हैं वह संपूर्ण पद मिल करके विशेषण का काम करे। तो किसके विशेषण का काम करे? तो मुख्य वाक्य की संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा पदबंध के विशेषण का काम करे तो वह संज्ञा उपवाक कहलाता है। संज्ञा नहीं, विशेषण उपवाक कहलाता है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ समझेंगे। वह अपने विद्यार्थी को जो भाग गया था बहुत मानता था। अब देखिए यहाँ जो भाग गया था किसकी विशेषता बता रहे थे? विद्यार्थी की, यानी कि वह अपने विद्यार्थी को बहुत मानता था। यह क्या हो गया? यह प्रधान उपवाक्य हो गया। और इस विद्यार्थी की विशेषता यह संपूर्ण जो वाक्य है यानी कि जो संपूर्ण उपवाक्य है यह बता रहा है कि जो भाग गया था, यानी कि यह विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। तो ये पूरा शब्द बता रहा है, यानी कि शब्दों का समूह बता रहा है, पदों का समूह बता रहा है। तो ये क्या हो गया? यह यहाँ विशेषण उपवाक्य हो गया जो भाग गया था। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था, यानी कि इस लड़का की विशेषता बता रहा है। जो संज्ञा है इसकी विशेषता बता रहा है कि जो कक्षा में प्रथम आया था। तो कौन आया था? तो यह लड़का आया था। तो यानी कि जो यह संपूर्ण पदबंध जो है यानी कि पदों का जो समूह है यह सारे मिलकर इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? जो गौण या आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसा कि मैंने क्रिया विशेषण पढ़ाया था उसके 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो यहाँ इसी से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो हमारे जो मुख्य उपवाक्य होता है, जो उसकी क्रिया होती है, उसके काल के बारे में जो बताता है यानी कि समय के बारे में जो बताता है, स्थान के बारे में बताता है, रीति के बारे में बताता है या परिमाण के बारे में बताता है, तो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें कोई एक शब्द नहीं होता बल्कि यहाँ पदों का समूह होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो होते हैं वह प्रायः किससे आरंभ होते हैं? जब से, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि, यदि, हालांकि इत्यादि शब्दों से प्रारंभ होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, यानी कि मेढक तब मेढक बोलते हैं। मेढक कब बोलते हैं? जब पानी बरसता है मेढक बोलते हैं, यानी कि यहाँ जब पानी बरसता है बोलते हैं। यहाँ जो क्रिया है इसकी विशेषता बता रहा है कि जब पानी बरसता है तभी मेढक बोलते हैं। ठीक है, तो यह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया जब पानी बरसता है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, यदि वर्षा नहीं हुई तो फसल नष्ट हो जाएंगे, यानी कि फसल नष्ट हो जाएंगे। कब नष्ट होंगे? तो जब वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो नष्ट हो जाएंगे जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये पूरा पदबंध मिल करके, शब्दों का समूह मिल करके इसकी विशेषता बता रहा है कि यदि वर्षा नहीं हुई तो फसल नष्ट हो जाएंगे। तो यह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। तो इस तरह से हम देखें कि संज्ञा उपवाक्य कैसे पहचानेंगे, विशेषण उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे और क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे। धन्यवाद।